दो हमारी बात को। त्वमेव माता, बाद में दोहराइएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ केवल। त्वमेव माता, तुम ही मेरी माता हो। च पिता त्वमेव, और तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो। ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं ये सब हमारे हितकारी हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारा भला करते हैं, इसलिए इनको ईश्वर के समकक्ष रखा जाता है और ईश्वर को भी इनके रूप में ही हम लोग देखना चाहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, विद्या भी ईश्वर तुल्य है, विद्या भी ईश्वर तुल्य है। और ईश्वर को हम पाना चाहते हैं तो किस रूप में पाना चाहते हैं? विद्या के रूप में। ईश्वर को हम पाना चाहते हैं तो किस रूप में पाना चाहते हैं? माता के रूप में। ईश्वर को पाना चाहते हैं तो किस रूप में पाना चाहते हैं? पिता के रूप में। ईश्वर को हम पाना चाहते हैं तो किस रूप में पाना चाहते हैं? भाई के रूप में। भाई का मतलब जो हमारे साथ हमेशा खड़ा है। ईश्वर को हम पाना चाहते हैं किस रूप में? मित्र के रूप में। सखा माने मित्र। देखा होगा बहुत से लोगों की दोस्ती इतनी पक्की होती है कि वो हमेशा हमेशा मतलब एक दूसरे के लिए सब कुछ निशावर कर देते हैं। फिर कह रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, विद्या के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। विद्या हमारे जीवन में सर्वोपरि है, भगवान के समान है। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, द्रविण यहाँ द्रव्य की बात आ रही है। धन ऐसे है ना, तो धन हर एक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। वो अलग बात है कि आप किसको धन समझ रहे हैं, किस वस्तु को धन समझ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन धन के बगैर कुछ भी नहीं होता। जैसे हम लोग साधु महात्मा संत हैं तो हम लोगों का परम धन है परमात्मा। परम धन है, परम धन है भगवान का नाम। हम लोग इसको ही परम धन मानते हैं। विद्यार्थी का परम धन क्या है? फिर से बोलो, विद्या। क्या है बेटा विद्यार्थी का परम धन? विद्या ग्रहण करना। हाँ, तो विद्या जो है उसका परम धन है। यदि विद्यार्थी के पास विद्या ना हो तो विद्यार्थी किस कार्य का? तो फिर अब बात आती है धन की। तो धन तो सबको चाहिए, 2 रुपया पैसे वाला धन है। अब उस बात की उसकी बात आती है, लेकिन वास्तव में वो पैसा धन नहीं है, वो कागज है। क्या है? कागज। धन तो वह वस्तु होती है जो आपके लिए आवश्यक होती है। जैसे एक युवा का धन क्या है? युवा का धन एक शारीरिक शक्ति है उसकी। युवा किसे कहते हैं हम लोग? जिसके अंदर शारीरिक बल होता है, शारीरिक शक्ति होती है। तो किसको नहीं चाहिए बल? क्या वृद्ध बल नहीं चाहता? वृद्ध को भी बल चाहिए। क्या जवान बल नहीं चाहता? क्या बुढ़े बल नहीं चाहते? क्या माताएं बहन बल नहीं चाहती? सबको बल चाहिए। तो बल को क्या बताए? धन। अब बात आती है विद्या की, तो विद्या कौन नहीं चाहता? चोर भी विद्या चाहता है। चोर कौन सी विद्या चाहता है? चोरी करने की। समझ रहे आप? मतलब विद्या एक धन है। मित्र भी एक धन है। मित्र भी एक धन है। क्यों? क्योंकि मुसीबत में काम आता है। और धन का क्या काम है? मुसीबत में काम आता है। क्यों लोग बैंक में भर कर रखते हैं कि भाई कभी कोई समस्या आएगी काम करेगी। ऐसे ही मित्र भी धन है। और जो मित्र मित्र के काम ना है वो किस बात का मित्र? ऐसे होता है। ऐसे ही भाई भी एक धन है। मुसीबत में कोई काम आए चाहे ना है तो इंसान को भरोसा रहता है भाई का। लेकिन देखा जाता है अक्सर कि भाई भाई में ही झगड़े होते हैं। लेकिन एक बात और देखी जाती है कि भले उसके झगड़े हैं
आपसी विवाद है, लेकिन जब कहीं बाहरी आक्रमण होता है तो भाई भाई एक हो जाते हैं। फिर वो बात कहीं अपन लोग बाद में निपट लेंगे, पहले इसको निपटाया जाए। समझ में आप? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मतलब तुम ही मेरे सब कुछ हो। और परमात्मा ईश्वर। तो हम लोग इसी मंत्र को, इसी श्लोक को दोहराएंगे और आप सब हमारे साथ दोहराएंगे। हमें आशा है, विश्वास है कि आप लोग सब लोग इसको पहले सुन रखे होंगे और बोले होंगे, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का अंग है। क्या है? अंग है। ये तो अंग है ही है, लेकिन एक और